जैसा कि आप जानते हैं सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA अब पास हो चुका है। तो CAA दरअसल है क्या? CAA उन लोगों के लिए लागू किया गया है जो हिंदुस्तान के अंदर दूसरे देशों से जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से इल्लीगली एंटर हुए। नॉन मुस्लिम जो सिटीज़न्स थे दूसरे देश के, जब वो हिंदुस्तान में एंटर हुए क्योंकि उनको दूसरे देश के अंदर उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था, उनके ऊपर जुल्म हो रहे थे, तो वो हिंदुस्तान में आए एक रिफ्यूजी लेने के लिए। तो उनके लिए ये एक्ट निकाला गया कि उनको हम हिंदुस्तान उनको सिटीज़नशिप देगा। अब इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि ये जो एक्ट है ये मुसलमानों के धर्मनिरपेक्ष जो उनका जो हक है उसका उल्लंघन कर रहा है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जो बाकी धर्मों के लोग हैं उनको भी धर्मनिरपेक्षता जो है वो यहाँ पे महसूस करने को मिलेगी, वो यहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे बिना किसी उत्पीड़न के। तो जब हम मुसलमानों का जो पक्ष है उसके बारे में जब बात करते हैं तो CAA के अंदर ये मेंशन्ड है, कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं है कि मुसलमान जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसकी सिटीज़नशिप उनसे छीन ली जाएगी। ये सिटीज़नशिप छीनने का प्रावधान कहीं नहीं है। तो जो मुसलमान यहाँ पे पैदा हुआ है हिंदुस्तान में उसकी सिटीज़नशिप इंडियन ही रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें इस एक्ट को बेहतर बनाने के लिए, लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि इसके बीच में और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या प्रावधान है वो लोगों तक अच्छे से पहुंचाने चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे धर्मनिरपेक्षता का जो हमारे पास अधिकार है उसका उल्लंघन करे। तो ये थी आज की CAA से जुड़ी बात। आपसे हम फिर मिलते हैं अवामी इंडिया पे। धन्यवाद।